तो आपने सुना कि किस तरह से एक महिला को मारा गया क्योंकि उन्होंने लालटेन की जगह पे कमल पर बटन दबाया है। राहुल गांधी पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी के बाद हंगामा मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी को राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया है, तो वहीं कांग्रेस अब लीपापोती में जुट गई है। बराक ओबामा की वजह से राहुल को लेकर मचे सियासी हंगामे का पूरा अपडेट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले ओबामा ने राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर अपनी किताब प्रॉमिस्ड लैंड में क्या लिखा है, ये दिखाते हैं। ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि वो एक नर्वस और अपरिपक्व व्यक्ति हैं, जैसे कि एक छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचर को इंप्रेस करने की उत्सुकता होती है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने के लिए योग्यता या जुनून की गहरी कमी हो। यह लिखा है राहुल गांधी के लिए। तो ओबामा का कहना है कि राहुल गांधी उसी एक छात्र की तरह हैं जो कुछ पढ़ाई करते वक्त उनको लगता है कि सब्जेक्ट में मैंने महारत हासिल कर ली है और मैं इससे अपने टीचर को इंप्रेस कर सकता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनको महारत हासिल नहीं हुई होती है। तो राहुल को उन्होंने एक तरह से इमेच्योर कह सकते हैं, अपरिपक्व बताया है अपने इस जीवनी में। हालांकि राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व कहने वाले ओबामा ने अपनी किताब में सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ भी की है। अपनी किताब में सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए ओबामा ने लिखा है कि हमें चार्ली क्रिस्ट और रहम एम्यूनल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाओं की खूबसूरती के बारे में नहीं। सिर्फ एक या दो उदाहरण ही अपवाद हैं, जैसे सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी को उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कई ऐसे पुरुष हैं जिनके हैंडसम होने की या फिर उनके काबिलियत की तारीफ की जाती है, लेकिन महिलाओं में बहुत कम ही हमने देखा है कि ऐसी तारीफ की जाती है। लेकिन सोनिया गांधी का उन्होंने उदाहरण देकर कहा है कि वो उसी तरह के व्यक्तित्व को रखती हैं। बराक ओबामा मनमोहन सिंह की तुलना अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव बॉब गेट्स से करते हुए लिखते हैं कि पूर्व रक्षा सचिव बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में काफी समानता है। दोनों बेहद ही निष्ठावान इंसान हैं। लेकिन राहुल गांधी पर ओबामा ने अपनी किताब में जो लिखा, उसके बाद राहुल के विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ओबामा ने राहुल को लेकर यह टिप्पणी करने में देरी कर दी। राहुल की योग्यता के बारे में देश के लोगों को पहले से पता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस और कम योग्यता वाला बताया है। देखिए, बराक ओबामा ने जो टिप्पणी की है वो थोड़ा लेट आई है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के लोगों ने तो पहले समझ लिया है। और अब बराक ओबामा जैसे व्यक्ति का कहना ये बड़ा गंभीर टिप्पणी है कि राहुल गांधी जी अपरिपक्व हैं, मैच्योर्ड नहीं हैं। और अगर वो विदेशों की धरती से भी अगर ये बात निकलने लगी तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी को ये विचार करना चाहिए कि उनकी परवरिश कैसे हुई, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। क्योंकि अभी हाल ही में लोगों ने देखा है बिहार में वो कन्हैया कुमार जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। तो मैं समझता हूँ अब इससे बड़ी इमैच्योरिटी तो कुछ नहीं हो सकती। अब वैसे तो देश में उनको पप्पू कहा ही जाता था, लेकिन जो बराक ने कहा है उसका दूसरा अर्थ पप्पू ही है। बराक ओबामा ने यह भी कहा है कि वो शिक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे छात्र हैं राहुल गांधी जिन्होंने कोर्स पूरा किया हुआ है, छात्र को शिक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घबराए हुए छात्र जैसे लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छा चित्रण किया है, ये चित्रण बहुत अच्छा है। बहुत घबराए हुए छात्र लगते हैं। तो ये तो सबको पता है ना कि जब छात्र का पढ़ाई में मन न लगे या उसमें सफलता न मिले तो घबराता तो है। बट बराक ओबामा का इस प्रकार का बयान आना राहुल गांधी के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक चिंता का विषय भी है, जिसकी समीक्षा राहुल गांधी को ही करनी होगी।
कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि ओबामा राहुल गांधी से 10 साल पहले मिले थे और एक मुलाकात में वो राहुल को नहीं समझ सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही देश में बेइज्जती कम होने लगती है, राहुल विदेश से बेइज्जती करवा लेते हैं। जब दुनिया के बड़े लोगों ने राहुल जी को की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जब हम लोग ये आलू की फैक्ट्री की बात करते थे, उस समय भी लोग टिप्पणी करते थे। जब देश में सोशल इक्वेशन की बात होती थी तो लोग उस समय भी ट्वीट करते थे, टिप्पणियां करते थे। जब ये राजनीतिक पूरे देश कोरोना से कराह रहा था, पीड़ित था, मजदूर, उस समय पता नहीं वो फोटो सेशन कर रहे थे। अगर सबको मिला के देखे तभी बराक ओबामा ने इनके बुद्धि विलास पर ऐसी टिप्पणी की है। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। ओबामा साहब की जो मुलाकात हुई होगी वो मुख्तसर मुलाकात हुई होगी, कोई लंबी मुलाकात तो हुई नहीं होगी। वो उस वक्त राष्ट्रपति थे, तब वो आए थे इंडिया, शायद उसी मौके पर उनकी बातचीत हुई। तो एक मुलाकात में या दो मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। और जाहिर है कि उस समय आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फ़र्क है। 8 साल में बहुत अनुभव उनको प्राप्त हुआ, विपक्ष में रहने का मौका मिला, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि किसी के एक मीटिंग में, एक मुलाकात में आप किसी की पर्सनालिटी को और किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी को सलाह दी कि उन्हें कहा कि राहुल को ओबामा की टिप्पणी को बतौर मशवरा लेना चाहिए। जिस तरह की टिप्पणी बराक ओबामा के द्वारा की गई राहुल गांधी को लेकर, हालांकि अपने मेमोयर्स में उन्होंने ये टिप्पणी की है, इस पर आप क्या कहेंगे? काफ़ी और शख्सियतों के बारे में की है, लेकिन जो राहुल गांधी पर जिस तरह की टिप्पणी की है वो थोड़ा असहज ज़रूर करेगी कांग्रेस में कुछ लोगों को। देखिए, बराक ओबामा जी गंभीर प्रवृत्ति के नेता हैं और पिछले कई वर्षों से जिस तरह से हम उनको वॉच करते हैं, आमतौर पर वो किसी के बारे में निंदनात्मक टिप्पणी नहीं करते। मैंने उनकी प्रेसिडेंट वाली डिबेट भी देखी थी। इस बार भी जब वो बाइडेन के लिए कैंपेन कर रहे थे तब भी मैंने देखा उन्होंने कोई हल्का फुल्का कमेंट किसी के बारे में नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी के आचरण को देख करके, उनसे मुलाकात के बाद उनका ये इम्प्रेशन बना लेना कि वो कैजुअल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह से व्यवहार करते हैं और उतनी गंभीरता सवालों को पकड़ करके एक्सप्रेस करने की जो किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में होनी चाहिए उसमें नहीं है। ये काफ़ी गंभीर है और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, तो उनको ओबामा जी की टिप्पणी को निंदा के तौर पर नहीं, सुझाव के तौर पर स्वीकार करना चाहिए और गुरिल्ला छाप राजनीति से परहेज करना चाहिए। एक हफ्ते यहाँ रह करके 2 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने चले गए। राजनीति में अवकाश नहीं होता, जनता की समस्याओं में चूंकि अवकाश नहीं होता है, इसलिए राजनेता की जिंदगी में भी अवकाश नहीं होता। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आज का वायरल में देखिए, नए पाकिस्तान का डिब्बा गोल, इमरान भूले हिस्ट्री भूगोल।